नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमल आपके चैनल एस्ट्रो काल गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं तुला राशि का राशिफल सितंबर माह का कैसा रहेगा। तुला राशि वालों का सितंबर का महीना कैरियर की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन, रोजगार, व्यवसाय, प्रेम, अफेयर, लव लाइफ संबंध में, नौकरियों के संबंध में, कर्जा संबंध में, शत्रु बाधा संबंध में, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए कैसा रहेगा, संतान पक्ष के लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंध में, कुटुंब परिवार संबंध में, धन की स्थिति कैसे रहेगी, आर्थिक स्थिति, मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से कैसा रहेगा, विदेश से जुड़े हुए रोजगारों में कैसा रहेगा, विदेश में जो तुला राशि वाले रहते हैं उनका कैसा रहेगा, ये सितंबर का महीना। प्रिय दर्शकों, यहाँ पे मैंने गोचर कुंडली का निर्माण किया है, जहां पर 7 अंक लिखा वो आपकी राशि है तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी बनते शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह जहां पर 4 अंक लिखा हुआ है, यानी कि आपके कर्म भाव दशम भाव में वक्री गोचर कर रहे हैं शुक्र ग्रह, और शुक्र की एक राशि बनती है अष्टम में, यानी कि वृषभ राशि। तो 2 भावों के स्वामी जाकर के कर्म में बैठे हैं, यानी कि आपका जो कर्म है आपके लिए बहुत अच्छा सुकून भरा होगा, यानी कि कर्म से आपको राहत होगी, यानी कि जो काम आप करेंगे उस काम को देखकर आपके अंदर प्रसन्नता होगी। आप रोजगार को बढ़ाने का योग बनाएंगे, यानी कि आप रोजगार के बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे और उस प्रयास में सफल भी होंगे। कर्म सुंदर होंगे, आपके अच्छे कर्म होंगे, यानी कि आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा खरीदेंगे, और आपके जीवन शैली होगी सितंबर के महीने में बहुत सुंदर होगी। आपको भी आनंद सुकून महसूस होगा, क्योंकि शुक्र दिग्बल प्राप्त होता है सुख भाव में, और सुख भाव पर दृष्टि होने से शुक्र की आपको सुखों की जो अभाव है था वो सुख का अभाव आपका समाप्त होगा, यानी कि सुख प्राप्त आपको होंगे। लेकिन यहाँ विदेश भाव जो है, परमानेंट विदेश भाव है, वो भाव, उस भाव के स्वामी भी शुक्र ग्रह बनते हैं। तो शुक्र ग्रह यहाँ पर कर्म में बैठ करके बता रहे हैं जो विदेश में परमानेंट रहते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, आर्थिक स्थिति के लिए, धन संपदा की दृष्टि से बढ़िया है। और आपके जो एकादश भाव है जहां पर 5 अंक लिखा हुआ है, वहां पर सूर्य ग्रह 16 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। सूर्य जब एकादश में रहते हैं तो वो सब कुछ देते हैं, सूर्य एकादश के बहुत बलवान माने जाते हैं, यानी कि वो व्यक्ति को सब कुछ दिलाते हैं, लेकिन संतान संबंधित थोड़ा परेशानी देते हैं सूर्य जब एकादश में बैठते हैं, क्योंकि सप्तम सूर्य से जो सप्तम भाव है वो संतान का है, भावनाओं का है, और विद्यार्थियों के पठन पाठन के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बढ़िया है, क्योंकि बुध भी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं वहां पर एकादश में। और जो 7वां भाव है पंचम भाव, जहां पर 11 अंक देख रहे होंगे आप, वहां पर शनि का गोचर है। तो यानी कि सूर्य शनि का जो संबंध बन रहा है, सप्तम दृष्टि संबंध बन रहा है आपस में, तो संतान को लेकर परेशानी होंगी, चिंता होगी। अगर आप संतति चाहते हैं, पुत्र संतति चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तो शनि एक संतान एक पुत्र जरूर देते हैं व्यक्ति को, और सूर्य की दृष्टि से भी संतान का योग बनता है। लेकिन आप अगर रक्त विकार आपको हैं, रक्त समस्याएं आपको हैं, हो रही हैं, या आपको सरदर्द की समस्या हो रही है, तो आपने लाल वस्तुओं का दान करें, सूर्य को नित्य अर्घ्य दें, तो यहाँ पर पुत्र समस्याएं जो भी होंगी वो समाप्त हो जाएंगी, आपके पुत्र संतान का योग एक्टिव हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर बुध ग्रह भी एकादश में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। तो सिंह राशि में जब सूर्य के साथ बुध गोचर कर रहे हैं, सूर्य बुद्धादि योग भी बन रहा है, और बुध की एक राशि आपके भाग्य में बनती है, और दूसरी राशि व्यय भाव में, खर्चे भाव में बनती है, यानी विदेश भाव में बनती है। तो विदेश भाव, खर्चे भाव के मालिक जाकर के लाभ में बैठे हैं, भाग्य के स्वामी भी लाभ में बैठे हैं, तो यानी आप विदेश से जुड़े हुए रोजगारों में लाभ प्राप्त करेंगे, और साथ में भाग्य का भी साथ मिलेगा आपको। धन संपदा की दृष्टि से बुध भी अच्छी पोजीशन में है, और बुध पर जो दृष्टि पड़ रही है वो देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, और साथ में राहु की दृष्टि भी पंचम पड़ रही है। तो यानी कि आप अगर शेयर मार्केट में धन लगाते हैं अपना, तो वहां पर आपको लाभ होगा। जहां 1 अंक लिखा हुआ है वहां पर आपका सप्तम भाव है, और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और साथ में राहु। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, और वक्री प्रभाव से आपको लाभ होगा।
आपकी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राशि पर पड़ेगी, साथ में आपके कर्म पर भी पड़ेगी और लाभ पर भी पड़ेगी। तो यहाँ पर राशि पर पड़ने से आपके अंदर विवेक बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, सोच समझ करके आप काम करेंगे। और साथ में पराक्रम में पड़ेगा, जो आप मेहनत करते हैं गलत मेहनत नहीं करेंगे, यानी जो भी आप निर्णय सही लेंगे वो आपके लिए लाभ का प्रद रहेगा। तो निर्णय भी आप सही तरह से लेंगे देवगुरु बृहस्पति के कारण, और लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। मैंने कहा बुध का राहु का भी योग बन रहा है, तो शेयर मार्केट में जो प्रबल अच्छे ग्रह माने जाते हैं वो राहु और बुध माने जाते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट, आर्थिक स्थिति सुधरेगी आपकी और धन संपदा की वृद्धि के योग बनेंगे। वैसे भी तुला राशि व्यापार के मामले में बहुत ही श्रेष्ठ राशि मानी जाती है, तो व्यापार संबंध के लिए भी आपका बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ा परेशानी दिख रही है, क्योंकि आपके जो सप्तम के मालिक बनते हैं और धन के मालिक जो बनते हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह की पोजीशन जहां 6 अंक लिखा हुआ है, यानी कन्या राशि, व्यय भाव, 12वां भाव, वहां पर गोचर कर रहे हैं मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह जब 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन से यहां से गिनेंगे तो 6ठा भाव पड़ता है, और धन भाव के मालिक भी व्यय भाव में बैठे, यानी खर्चा अधिक होगा आपका। और खर्चा होगा कहाँ? सुखों पर। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, नया नया भवन आप खरीदेंगे, नए भवन में डेकोरेशन करेंगे, और आप गाड़ी बंगला जो भी चीज खरीदने का योग बन रहा है, सुखों की वृद्धि के योग बने, सुखों पर खर्चा होगा। पैसे आने से पहले ही आप प्लानिंग बनाएंगे खर्चा करने की। मंगल करेगा, ये जो मंगल ग्रह जहां बैठता है जल्दी जल्दी उस भाव को एक्टिव कर देता है, यानी खर्चा भी अधिक बनेगा। और साथ में दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशानी, क्योंकि राहु भी बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, और साथ में यहां पर शनि की दृष्टि भी है, और साथ में मंगल का जो योग है वो 6ठा है, यानी व्यय भाव में बैठे हुए। तो रोजगार में भी थोड़ा हल्की फुल्की परेशानी आएंगी, लेकिन धन संपदा को लेकर कोई परेशानी नहीं है। दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशानी है, लेकिन यहाँ पर रिश्ते बनने के योग भी बनते हैं, व्यापार वृद्धि के योग भी बन रहे हैं, और विवाह का योग भी बन रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो विवाह का योग भी बनेगा, रिश्ते भी मिलेंगे और रोजगार भी सही चलेगा। लेकिन हल्का फुल्का परेशानी तो आएंगी, रिश्ते मिलने में परेशानी होगी, जब हो जाएगा तो बढ़िया होगा आपका। और साथ में धन संपदा की दृष्टि भी बढ़िया है। और केतु का गोचर जो आपकी राशि में है, तो आप जल्दबाजी से काम न करें। जो केतु ग्रह मंगलवत फल भी देते हैं, गुरुवत फल भी देते हैं, तो आपने जल्दबाजी में काम नहीं करना, धैर्य से काम करें, सोच विचार करके आप काम करेंगे। और इस पूरे महीने में सिर्फ एक ग्रह गोचर कर रहे हैं, वो है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह 17 सितंबर को दिन में कन्या राशि में चले जाएंगे, व्यय भाव में चले जाएंगे। तो आप अपने शोहरत पे, दिखावे पे अधिक खर्च करेंगे, कि जब 12वें सूर्य होते हैं व्यक्ति अपनी प्रसन्नता पर पैसा खर्च करता है, सुखों पर खर्च करता है, बहुत पैसा अधिक खर्च होने की आशंका पूरी बनी हुई है। 16 तारीख के बाद सूर्य भी जब 12वें चले जाएंगे तो यहाँ पर खर्चा अधिक करेंगे, और लाभ भी आपके पूर्ण अवसर बनते हैं। मास प्रारंभ में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से जहां पर 12 अंक है, यानी कि आपके 6ठे भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर 1-2 तारीख जो है आपके लिए चिंताजनक रहेंगी। मैं आपको बता दूं कौन कौन सी वो तारीखें हैं जो आपके लिए मानसिक तनाव लेके आएंगे। अगर इन तारीखों में आप लवण का दान करते, नमक का दान करते हैं, साथ में भगवान शंकर के लिंग पर आप दूध में तिल मिलाकर भगवान शंकर को अर्पण करते हैं, साथ में सोमवार के दिन लवण का दान, या आप जल का दान करते हैं, जल पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं किसी को, तो आपके लिए बढ़िया रहे। मानसिक जो तनाव होगा वो कम होगा। वो तारीखें 1-2 तारीख, 6-7 तारीख, 15-16 तारीख, 23-24 तारीख और 29 और 30 तारीख, ये तारीखें जो है जब भी चंद्रमा राशि से 6ठे, 8वें, 12वें, तीसरे होते हैं तो परेशानी देते हैं। तो इनके लिए मैंने आपको उपाय बता दिया। साथ में अगर आप चाहते हैं कि शनि संबंध में, राहु संबंध में और मंगल संबंध में आपको जो दिक्कतें दिख रही हैं गोचर कुंडली में, उसके लिए आप रविवार के दिन, शनिवार के दिन, दोनों बार में एक बार के दिन आप भैरव मंदिर में जाएं और वहां पर लोहे का त्रिशूल अपने नाम से स्थापित करें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। साथ में भैरवाष्टकम का आप पाठ करें, और मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सूर्य को जल देना न भूलें।
नित्य सूर्य को उपासना में जल अवश्य दें। ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक है। शुक्र भी बहुत अच्छी पोजीशन में है और बुध सूर्य भी बहुत अच्छी पोजीशन में आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और प्रिय दर्शकों, अगर आप मुझसे जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर है, इन पर आप व्हाट्सएप अपॉइंटमेंट लें और आप हमसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।